दोस्तों मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत होगा, चैप्टर 2 होगा आंसर क्वेश्चन, यानी आपके किताब के पीछे जो संस्कृत में जवाब देना है जिस प्रश्न का, वही प्रश्न का जवाब हम लेकर आए हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न भी हम इसी वीडियो में लेकर आए हैं, है ना। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी सारे प्रश्न हैं तो उस प्रश्न का हल आप कर सकें। और एक बात और, अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जा कर के, हाँ प्लेलिस्ट में होगा, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ प्रश्न उत्तर। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न उत्तर। किस चैप्टर का? तो 2 चैप्टर का। चलिए क्या है, तो ये आपके बुक में दिया हुआ दोस्तों, है ना, कि मौखिक प्रश्न। क्या दिया हुआ है? मौखिक। लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषाया वदतम दत्तः करा है। पाटलिपुत्र नगर के विषय में द्वे यानी 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोले। करा है कि आप संस्कृत चैप्टर में पाटलिपुत्र वैभव जो पढ़े हैं तो वो पढ़ने के बाद, है ना, आपको संस्कृत भाषा में ही पाटलिपुत्र के बारे में 2 वाक्य, है ना, संस्कृत में लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे पाटलिपुत्रस्य बिहारस्य राजधानी, है ना, अस्ति। क्या लिखेंगे कि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, पटना जो है बिहार की राजधानी है। एक लाइन हो गया। एक लाइन और, इदम नगरम गंगा तटे स्थितम अस्ति, यह नगर गंगा के तट पर स्थित है। बोले 2 लाइन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका प्रश्न का जवाब हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, कोई दिक्कत? अब चलिए, आप ही के विषय वस्तु में एक ही मात्र मौखिक प्रश्न था। अब इसके बाद में इसमें लिखित प्रश्न दिया हुआ है, उस लिखित प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान सुनेंगे। लिखा हुआ है लिखित प्रश्न, लिखा हुआ है कि कुटनिम ताख्या, यह मारिया हो गया। एक मिनट रुकेंगे दोस्तों, ताख्या होना चाहिए दोस्तों, मारिया हो गया, ताख्या बना लेंगे। कुटनिम ताख्या काव्य कस्य काव्य रचना अस्ति। अरे लड़का सुनो, कुटनिम ताख्या काव्य कस्य काव्य रचना अस्ति। कुटनिम ताख्या काव्य, है ना, कस्य किसके द्वारा रचा गया है। कुटनिम्ताख्य जो काव्य है वह किसके द्वारा रचा गया है? तो दामोदर गुप्त के द्वारा। तो कैसे लिखेंगे आंसर में? तो क्या कीजिएगा, कुटनिम्ताख्य उतार दीजिएगा, काव्य के काव्य उतार दीजिएगा। इस कस्य के जगह पे खाली दामोदर गुप्त लिख दीजिएगा। इस कस्य के जगह पे खाली दामोदर गुप्त लिख देंगे, बाकी ज्यों का त्यों उतार देंगे, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुटनिम्ताख्य काव्य की रचना दामोदर गुप्त ने किया है। कोई दिक्कत? उसी प्रकार दिखने में बड़ा है, लेकिन देखने में बड़ा नहीं है। आपको सिर्फ दामोदर गुप्त याद रखना है। और जब लिखना होगा तो ये कस्य के जगह पे खाली दामोदर गुप्त लगा दीजिएगा, ज्यों का त्यों सब लिख दीजिएगा, इसका आंसर वो का तैयार हो गया। कोई बड़ा थोड़े है, छोटा है कि नहीं छोटा है, सारा तो उसी में ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्रम कस्य नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्रस्य कस्य नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र, है ना, किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको पता है गंगा। तो इन कस्य के जगह कैसे लगा देंगे? गंगा। क्या लगा देंगे? गंगा। तब पाटलिपुत्रम गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। कोई डाउट? तो यहाँ पे सिर्फ अस्या के जगह पे, है ना, सॉरी, यहाँ पे कस्य के जगह पे हमें गंगाया लिखना है। क्या लिखना है? नदिया का नदिया, तीरा का तीरा, अवस्थितम अस्ति का अवस्थितम अस्ति। कोई दिक्कत है ना? है याद हो गया? तो पटना किस नदी के तट पर स्थित है जी? गंगा नदी के तट पर। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग नंबर करा है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशा आसीत्। करा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की, मतलब पटना नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी?
तो कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए आप लोग है ना, कीदृशा के जगह पर, किसकी जगह पे, कीदृशा के जगह पे, कीदृशा के जगह पे आपको अति उत्कृष्ट लिख देना है, अति उत्कृष्ट लिख देना है, अति उत्कृष्ट लिख देना, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देना है कीदृशा की जगह पे, मतलब देखिए यहाँ पे है ना, कीदृशम की जगह पे है ना, आपको क्या लिख देना है, कीदृश की जगह पे अति उत्कृष्ट, क्या लिख देना है, अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य, काले के काले, अस्या के अस्या, नगरस्य के नगरस्य, रक्षा के रक्षा, व्यवस्था के व्यवस्था, बस कीदृशा के जगह पे हमें अति उत्कृष्ट क्या लिखना है, अति उत्कृष्ट आसित। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। आप लोग कहते हैं बड़ा का आंसर है, आंसर में जान पढ़ाना ले नहीं है, आंसर बड़ा का है। अगला प्रश्न, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम् कीदृशम् आसीत्। करा है राज्ञ अशोकस्य यानी राजा अशोक के समय, राजा अशोक के समय में, राजा अशोक के समय में है ना, राजा अशोक के समय में है ना, इस नगर की वैभव कैसा था, तो इस नगर की वैभव कैसा था, फिर इसमें कीदृशम् है ना, कीदृशम् आगे ना, कीदृशम्, तो कीदृशम् की जगह पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे कीदृशम् की जगह पे आप क्या लिखिएगा है ना, कि यहाँ पे लिखेंगे संतुरा समृद्धम, क्या लिखेंगे, संतुरा समृद्धम। राज्ञ अशोकस्य के राज्ञ अशोकस्य, समय के समय, अस्य नगरस्य के अस्य नगरस्य, वैभव के वैभव, और कीदृशम् की जगह पे लिखेंगे संतुरा समृद्धम, आसित के आसित। यानी राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव है ना संतुरा समृद्ध, यानी समृद्ध था, क्या था, समृद्ध था, क्या था दोस्तों, समृद्ध था। कोई दिक्कत नहीं ना है, लिखा जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है ना कि काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा नाम का, काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ कस्य रचना अस्ति। कह रहा है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा रचा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, राजशेखर। तो काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा लिखेंगे, नामक के नाम का, ग्रंथ के ग्रंथ से, कस्य के जगह पे लिखेंगे राजशेखर, रचना अस्ति। काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है, कुटनिम्ताख्य, जब कुटनिम्ताख्य कहेगा तो कभी कहेंगे दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए फिर वही वही है, इसमें कह रहा है कवि काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथम कीदृशम् अस्ति। देखिए काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा नाम का के नाम का, ग्रंथ है ग्रंथ, आई कीदृशम् की जगह पे खाली लिख देना हमको कवि शिक्षा प्रमुखम अस्ति। हो गया ना, हो गया। यानी काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, नाम का के नाम का, ग्रंथ ग्रंथ। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कीदृशम्, तो वहाँ पे लिखेंगे कवि शिक्षा, क्या लिखेंगे, आप प्रमुखम अस्ति। बस यही आपके प्रश्न है जो एग्जाम, जो आपके बुक के पीछे दिए हुए हैं। अब वे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उस प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो उस प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान देंगे, कह रहा है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना है ना। तो आपको पता होना चाहिए फयान, ह्यूनसांग, मेगास्थनीज आएगा ना। तो इतना आसान जवाब अब तो आपको देने नहीं आएगा जी, इधर कोनो पागल आदमी दे देगा, अरे दे देगा। तो लिख देंगे क्या कि मेगास्थनीज, फयान, ह्यूनसांग, इतिसंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे और उन्होंने अपने अपने संस्मरणों में पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन किया है। लिखा जाएगा ना हो। चलिए हाई देखिए, हाई देखिए कितना इजी क्वेश्चन, ये तो विश्व का सबसे इजी क्वेश्चन है, विश्व का सबसे इजी क्वेश्चन तो ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो इसका जवाब कौन नहीं बताएगा जी। तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में ये ना कहा था कि एक दिन ही गांव महानगर बनेगा, ये हम कह ले रही। तो इतना इजी क्वेश्चन तुमको नहीं लिखने आएगा।
पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने यह कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर किंतु यहाँ पर आग पानी और झगड़ा का भय बना कोई डाउट हेसन क्वेश्चन के जवाब बताओ तो नहीं हमरा तो पूछो तारा है। अच्छा अब चलो हई देखो इधर इंडिया के पहल का क्वेश्चन है जो 1 करोड़ के बट्टे देखा ध्यान से क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी। तो क्या ना लिख दी हो, लिख दिया चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यूनान का राजदूत मेगास्त्रीज है ना अपने संस्मरणों में इसके बारे में लिखा। बस बात समाप्त करा, नहीं आएगा। इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं हमरा से पूछा था लोग। हई देखो अब देखो इसका जवाब एगो छोट लड़का जो दूध पी रहा होगा वो बता देगा। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे हो। विभिन्न संस्कृत ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? मतलब विभिन्न संस्कृत ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में पटना के कौन कौन नाम मिला था? पुष्पुर, कुसुमपुर, ये नहीं मिलता है वो। तो लिखेंगे विभिन्न संस्कृत ग्रंथों में पटना का है ना नाम पुष्पुर और कुसुमपुर मिलते। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? नहीं। अब देखिए हाय देखिए इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जो अगर किताब पढ़ा होगा लड़का है, जो किताब पढ़ा होगा ना वह देख कर बता देगा। कह रहा है इस ग्राम को पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस गांव के निकट अधिक फूलों का उत्पादन होता था, इसीलिए पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा। ये प्रश्न कौन जान बैठे तो बिना काम के दोनों का होता रहा। आगे देखते हैं दोस्तों। मेगास्त्रीज कौन था? उसने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो लिखेगा मेगास्त्रीज यूनान का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। उसने अपने है ना संस्मरणों में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र एक महानगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। मतलब ये कहा था मेगास्त्रीज कौन रहे आउ अलग तो पटना के बारे में क्या कहलक, क्या लिखलक? तो मेगास्त्रीज यूनान का राजदूत था। उ जब वहाँ का यानी पटना का है ना शासन चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में था तब आया था। कौन आया था? मेगास्त्रीज। और अपने ग्रंथों में लिखा है ना, अपने बुकों में उन्होंने लिखा कि जब हम गए तो वहाँ के शासन करने वाले है ना चंद्रगुप्त मौर्य हैं और वहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत सुंदर है। ना लिखे क्या? आगे लिखे तो ये लिख दिया। अच्छा इसमें जो दिया है वो लिख देंगे। कोई डाउट? किसी को दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं। अब देखिए हाँ इतनी प्रश्न में जान बार करा है। समुद्रगुप्त कौन थे? है ना? नहीं जी यहाँ पे दामोदर गुप्त होगा। दामोदर गुप्त कौन थे? इन्होंने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो कहेंगे दामोदर गुप्त संस्कृत साहित्य के रचनाकार थे। इन्होंने कुटनिम्नताख्य काव्य की रचना की थी। गलती की सही? दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में लिखा है कि पाटलिपुत्र महानगर सरस्वती का कुलगृह है। इसकी शोभा पुरंदर के स्वर्ग के समान है, यानी इंद्र के समान है। यानी दामोदर गुप्त पटना के बारे में क्या कहलक? तो दामोदर गुप्त पटना के बारे में ये न कहलक कि यहाँ का धरती जो है ना क्या तिलक है और ये पटना सरस्वती का कुलगृह है। पटना सरस्वती का कुलगृह है। यहाँ की जगह जो है ना इंद्र के स्थान से है ना समान है। ये क्या कहलक? तो ना लिखिए आई दामोदर गुप्त के चीज तो लिखे ना आई क्या कहला निकल पटना के बारे में। इहो कोनो क्वेश्चन है देखो। अब देखो देखा का हो देखो क्वेश्चन हो राजसागर कौन था? तो ना कह सकता राजसागर का मीमांसा का रचनाकार है। अरे है कि नहीं है? राजसागर कौन है जी? का मीमांसा के रचनाकार है। अभी पटना के बारे में क्या कहलन?
तो ई पटना के बारे में ये कहलन कि है ना यह शिक्षा का केंद्र है। क्या कहलक हो? पटना शिक्षा का क्या है? केंद्र है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहीं पे पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि विद्वान की परीक्षा ली गई। दामोदर गुप्त अलन तो उ कुछ और कहलन, आ राजशेखर अलन तो ई कहलन है ना अपना काव्य है ना मीमांसा में कि ई सरस्वती जो पटना जो है ना परीक्षा का केंद्र है, परीक्षा का केंद्र है। और यहीं पे अनेकों संस्कृत विद्वान हुए हैं। ई हम कहता नहीं के कहलक हो? राजशेखर। आ यही लंग पाणिनि, पतंजलि, पिंगल ये सारा लोग यही लंग परीक्षा ये लोग के लेवल गेल बा। के कहलक हो? के राजशेखर तो ई कहलन। आ दामोदर गुप्त कुछ लोग कहले बा गलती की सही समझ में आयल कि ना आयल? दाल भात तक में ना सौनाई ना सौनाई के चाहिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? डाउट क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए इसका जवाब अगर आप लोग नहीं बताएं है ना तो आप लोग को है ना इतनी सी के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ध्यान देंगे। पाटलिपुत्र पाठ के वैभव के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थल का नाम बताइए। यहाँ के कह रहा है पाटलिपुत्र पाठ के आधार पर, मतलब तू जौन किताब पढ़ले बड़ा ओकरा आधार पे बतावे के बा ओमे कवना दर्शनीय स्थल के वर्णन कइल बा। हो तो गेल तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, गोलघर, हनुमान मंदिर, बस आंसर हो गेल। तो लिखिएगा पठित पाठ के आधार पर है ना यहाँ का दर्शनीय स्थल संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि है। हो गेल का इमें जान प्राण बटे का हो? झूठो का तो सर भारी हो गेल बा। अब चलिए हाई देखिए इस सुनेंगे पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? तो कहेंगे पटना गुरुद्वारा सिखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिखों के लिए। क्योंकि सिखों का 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है और उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। बस हो तो गेल ना लिखिए इतना। आगे देखते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पाटलिपुत्र में कुमौदी महोत्सव कब मनाया जाता था? बताओ तो नहीं। तब पाटलिपुत्र में कुमौदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता था। किस काल में? यह गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता है। किस वंश के? गुप्त वंश। कोई डाउट नहीं है नू? समझ में आ गया सबको ना? समाप्त हो गया। अब ऐसा प्रश्न अगर आपको याद नहीं